नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडोफर्स्ट्री यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन इंडोफर्स्ट्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हाल ही में एक बयान दिया गया था। उस बयान के बाद छात्रों में आक्रोश देखने के लिए मिला, लेकिन अब उसके बाद एक बार फिर से नई जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता चला कि नहीं, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस और साथ ही मेगा ऑफर्स। तो आइए साथ मिलकर मनाते हैं त्यौहार और साथ मिलकर इसके सारे बेनिफिट का लाभ उठाते हैं। टीचिंग में करियर, मगर इतने सारे एग्जाम, कोचिंग की एक्स्ट्रा फीस, कठिन कॉन्सेप्ट, कोई भी सही गाइडेंस देने वाला नहीं। अरे फिक्र ना करो, फिजिक्स वाला आपके साथ है। सिर्फ आपके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है एक ऐसा प्लान जो आपको मदद करेगा एक सच्चे गुरु बनने के लिए। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको न केवल सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एसटीईटी, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगी, बल्कि टीचर एग्जाम जैसे कि सुपर डीईटी, केवीएस, एनबीएस, डीडब्ल्यूएसबी और सुपर टीईटी की प्रिपरेशन में भी काफी मदद करने वाली है। तो अभी चल रहा है विश्वास दिवस तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन। टीचिंग का महापैक अब 999 में नहीं, बल्कि सिर्फ 2499 में अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। टीचिंग का महापैक ज्वाइन करने पर आपको टीचिंग एग्जाम के अगले 2 साल में आने वाले सभी फिजिक्स वाला कोर्सेज पे आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा, और अभी ज्वाइन करने आपको 500 वॉलेट पॉइंट भी मिलेंगे, जिसको आप अगले कोर्स को ज्वाइन करने से पहले यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS150, तो आपको मिलेगा 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। और अगर आप ओनली सुपर टीईटी का बैच लेना चाहते हैं तो आप परिणाम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको 1099 में देखने के लिए मिलता है। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही कूपन कोड। और किसी भी दिक्कत या परेशानी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तभी से अभ्यर्थी इसकी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। कभी अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जाता है कि यहाँ पे एग्जाम डेट को घोषित कर दें, तो कभी अभ्यर्थियों के माध्यम से पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर चयन बोर्ड के सामने मांग रखी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इन दोनों ही मांगों में से कोई भी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर वो कर नहीं सकता है। उसकी वजह देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाना, या फिर फिलहाल दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो उनके अस्तित्व में ना होना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है योगी सरकार के माध्यम से, जिसके बारे में मैं आप सभी को आगे नोटिस भी दिखाने वाला हूं। अब अगर चयन बोर्ड का अस्तित्व भी नहीं होगा तो वो भर्ती परीक्षा कैसे करवाएगा, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम क्यों ना हो, या फिर इसके अलावा पदों को बढ़ाए जाने के बारे में। और ये जानकारी खुद यहाँ पे देखने के लिए मिली है योगी सरकार के माध्यम से, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व का मतलब यह है कि अभी वो किसी प्रकार के काम करने के लिए एलिजिबल नहीं, या फिर उनके अंदर सदस्य नहीं, या कोरम पूरा ना होने के चलते वो किसी काम को अब नहीं कर सकते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई चयन बोर्ड के अंदर कोई करिश्मा हो जाए, तो वो हाल फिलहाल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चयन बोर्ड पूरे तरीके से जो अस्तित्व विहीन हो चुका है, सदस्य न होने के चलते कोरम पूरा नहीं है, और कोई भी काम न हो पाने के चलते अब चयन बोर्ड पूरे तरीके से ठप हो गया है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो बंद हो चुका है। अब सवाल यह है कि चयन बोर्ड खुलेगा या फिर नया आयोग आएगा। ये दोनों चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी अप्रैल मंथ के अंदर, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही नया आयोग हो सकता है, या फिर यहाँ पे नया चयन बोर्ड आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, नए सदस्यों के साथ और नए चेयरमैन के साथ। और यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है। उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। नीचे उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर, पोर्टल खोले जाने के बारे में, नए अध्याचन को सम्मिलित किए जाने को लेकर वर्तमान में बोर्ड अस्तित्व में नहीं होने के कारण निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पे जानकारी पूरे तरीके से स्पष्ट हो गई है कि भाई चयन बोर्ड अभी अस्तित्व में नहीं है, उसका जो अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि सदस्य है नहीं है, चेयरमैन जाने वाले हैं, तो उसके बाद काम करेगा कौन। अब उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जिसके चलते चयन बोर्ड को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पद बढ़ाए जाने को लेकर हो या फिर आपकी परीक्षा के बारे में, जिसके चलते यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर अभी और समय लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं अभी जब तक चयन बोर्ड या तो अस्तित्व में आ जाता है, नए सदस्य आ जाते हैं, या फिर नया आयोग बन जाता है,
तभी ये परीक्षा हो पाना संभव है। अभी नए आयोग को लेकर भी शासन के माध्यम से मंजूरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर लगातार काम जारी है। अंतिम रूप से जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके 1 महीने के बाद परीक्षाओं को लेकर जो कार्य वो शुरू किया जाएगा नए आयोग की तरफ से। तो आपके पास अच्छा समय, आप चाहे इसको पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में, लेकिन आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है दोनों ही तरीके से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। हाल ही में अभ्यर्थियों को लेकर मतलब शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक बयान दिया गया था कि हमारे पास अनुपात समानुपात पूरा है और प्राथमिक स्कूलों के अंदर कोई भी शिक्षकों के पद खाली नहीं है। हालांकि उन्होंने जब लिखित में जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि 51,112 से ज़्यादा पद खाली हैं। इससे पहले विधानसभा के अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर हाल ही में जब उन्होंने बयान दिया था कि अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है, तो अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी गई थी, जिसको लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्वीट करके कहा गया था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दीजिए या फिर भर्ती दीजिए। संदीप सिंह इस्तीफा दो की मांग को लेकर ट्विटर पर लगातार मांग देखने के लिए मिलती है। अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि आप बार बार छात्रों को घुमाएं ना। 51,112 पद खाली है, कभी 63,000 पद खाली है, तो कभी कहा जाता है कि अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा के अंदर लगातार आपका मुद्दा उठाया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव आपके लिए चीज़ देखने के लिए मिल रही है। और हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब वो पुरानी भर्तियां पूरी हो जाएंगी तो नई भर्तियों को लेकर विचार किया जाएगा। अच्छी बात यह भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 13 मार्च को ऑर्डर आने वाला है और विधानसभा के अंदर आपका मुद्दा उठाया जा रहा है। ये दोनों ही चीज़ें आप सभी के लिए बेहतरीन है। अब अगर बात की जाए विधानसभा को लेकर, तो एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया कल की तारीख में, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि प्रयागराज इसके अलावा झांसी मंडल के अंदर बेसिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। उक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए क्या कोई कार्य योजना भी है? अगर है तो उसकी जानकारी दी जाए, सदन की मेज पर रखा जाए, और यदि नहीं है तो क्यों इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसी को लेकर उनके थोड़े बोल तो बदले हैं। उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि प्रयागराज मंडल के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में 7,149 पद खाली हैं। मतलब उन्होंने साफ बताया है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं प्रयागराज के अंदर, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7,149 पद खाली हैं। और ये जानकारी स्वयं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी के माध्यम से दी गई है। अब उनको सोचना चाहिए कि भाई आप एक तरफ कहते हो अनुपात समानुपात बराबर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास पद खाली नहीं है। आगे वो कहते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 3,761 पद खाली हैं। अगर हम प्रयागराज के शिक्षकों की पदों की बात करें तो लगभग 10,000 पद तो आपको प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंदर। इसी तरीके से अगर बात की जाए झांसी मंडल के अंदर, तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 4,453 पद खाली हैं। और यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 2,083 पद खाली हैं। सिर्फ 2 मंडलों के पदों को अगर मैं जोड़ लूँ तो यहाँ पे पदों की संख्या आप सभी के सामने लगभग 17,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसको इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम 17,000 पदों पर भर्ती करेंगे। और इतने पद तो सिर्फ 2 मंडलों के अंदर ही खाली हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ की है कि अभी भर्ती को लेकर कोई कार्य योजना नहीं है और उसकी वजह है पुरानी भर्तियों का लंबित होना, ऐसा उन्होंने सदन में जानकारी दी थी। और पुरानी भर्तियों को लेकर आज ही मैंने आपको एक खुशखबरी भी दी है। डिटेल वीडियो आप थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया था, जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी भर्ती में से 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 13 मार्च 2023 को जारी होने वाला है और जैसे ही ऑर्डर आएगा उसका चैप्टर क्लोज। फिलहाल आगे उन्होंने और भी बहुत सारी जानकारी दी है कि यहाँ पे अगर बात की जाए झांसी मंडल के अंदर, प्रयागराज मंडल के अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ लिया जाए तो इतना अनुपात समानुपात बनता है, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन शिक्षा मित्रों को आप एज ए शिक्षक नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि जब आपको उनको वेतन 10,000 देते हैं तो आप शिक्षक कैसे मान सकते हैं? ये पूरे तरीके से गलत है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री को एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा मित्रों को एज ए शिक्षक के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता। फिलहाल उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि कैसे अनुपात समानुपात बराबर है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उनको स्वीकार किया है कि हमारे पास इतने शिक्षकों के पद खाली हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर के बारे में हाल ही में पीएनबी पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और वहीं पर धरना प्रदर्शन 69,000 शिक्षक भर्ती का था। एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती जीत गई और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लटकी रह गई। ये आज ही के न्यूज़पेपर हैं जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा एडेड जूनियर को लेकर खुद अभ्यर्थी नहीं चाहते कि भर्ती पूरी हो, क्योंकि वो जाकर पीएनबी के सामने धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते। अगर जाते हैं तो
थोड़ी बहुत संख्या देखने के लिए मिलती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर सचिव के माध्यम से उनकी फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी गई और अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन एडेड जूनियर का क्या हुआ कि वहां पे संख्या कम थी, तो सरकार भी इस बात को नहीं सुनती और ना ही सचिव सुनते हैं। अगर खुद एडेड जूनियर वाले अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं 200-400 अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए ना, तो 100% भर्ती पूरी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।